चला लोगे, मेरा क्या होगा? मालूम था, साथ चल रही हो मुसीबत बन जाओगी। मालूम था तो लाई क्यों साथ? भूल की, एक और भूल की। इस कमबख्त गाइड को चिट्ठी लिखा में बेकार हुआ। आप मिस्टर मार्को हैं? आपको इससे मतलब है? तुम्हें कैसे मालूम हुआ मेरा नाम? जी गुस्ताखी माफू, बंदा राजू गाइड है। ओह आई सी। तुम्हें तो देखते ही मुझे पहचान लेना चाहिए था। खैर ये बताओ, होटल का इंतजाम हुआ? जी। और टैक्सी का? टैक्सी का भी हो गया। कुली बेरा जी, ये क्या है जी? शट अप! बिलीव मी, अगर दोबारा बर्तन टूटा तो तुम्हारी तनख्वाह में से काट दूंगा। चलो 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 भागो भागो भागो। गफूर, राजू, दिस वे प्लीज, दिस वे। मैंने तुम्हें खत में भी लिखा था कि मेरे यहाँ आने का मकसद सिर्फ उन पुरानी गुफाओं की खोज करना है जो... गुड आफ्टरनून सर। वो सामने पहाड़ी पर डाक बंगला देखते हैं? हाँ। उसके पीछे जंगल में छुपी हुई गुफाएं हैं जिनकी आपको तलाश है। गुड आफ्टरनून राजू। हाउ इंटरेस्टिंग। ठीक है, जल्दी से मुंह हाथ धोकर चलते हैं। अभी नामुमकिन, पहुंचते पहुंचते रात हो जाएगी। हजूर लौटेंगे कब? वहां जाने के लिए तो सुबह ही चलना चाहिए। तो इसका मतलब आज का दिन बेकार गया? हमारा साहब दिन बेकार चला जाए तो हम काहे के गाइड हुए? यहाँ देखने लायक ऐसी ऐसी खूबसूरत चीजें हैं कि... फालतू बातों के लिए मेरे पास वक्त नहीं। मैं तो सिर्फ गुफाएं देखने आया हूँ। और आप शायद भूल रहे हैं कि मैं भी आपके साथ हूँ, और मुझे उन गुफाओं के अलावा भी दिलचस्पी हो सकती है। हाँ क्यों नहीं? देखो, यहाँ पर कोई अच्छी सी लाइब्रेरी है? जी हाँ है। तो मुझे वहाँ उतार देना और मेम साहब को शहर दिखा लाना। मेम साहब अकेली नहीं जाएंगे। हैं? अकेली सैर करने का शौक होता तो मैं तुम्हारे साथ ना आती। लेकिन रोजी, मुझे लाइब्रेरी में... आप नहीं चलेंगे तो मैं नहीं जाऊंगी। ओ, आदमी शादी क्यों करता है, समझ में नहीं आया। गुड आफ्टरनून गफूर। गुड आफ्टर बेरा। इसका मतलब यही हुआ कि आपको मेरी बिल्कुल परवाह नहीं। हाँ हाँ, यही समझ लो। नहीं परवाह, नहीं परवाह, नहीं परवाह। ओफो, मैं जा रही हूँ। टैक्सी। जी हाजिर हुआ मेम साहब। मेम साहब को शहर दिखाओ। मार्को साहब नहीं आएंगे? लिख के दूंगी, नहीं आएंगे। गफूर, मेम साहब को शहर दिखाओ। जी हाँ। पहले कहाँ चलो मेम साहब? जहन्नुम में चलो, लेकिन चलो तो। अगर जहन्नुम ही जाना होता है तो लोग उदयपुर क्यों आते हैं गफूर? इसे तो हम जन्नत समझते हैं ना। तेरा कहना ठीक है राजू दोस्त, मगर अभी चुप बैठ। ये हमारे शहर की लाइब्रेरी है। गाड़ी रोकिए जब आपसे कहा जाए। समझ गया गफूर? हाँ मैं समझ गया राजू दोस्त, मगर अभी तो चुप बैठ। लेकिन मैं नहीं समझा। देखिए, अगर आप इस कदर रूखी टूरिस्ट हैं कि आपके गाइड का जबान तक खोलना आपको खलता है, तो ये टैक्सी है, ये गफूर है, और ये बंदा चलता है। सुनिए, यहाँ कोई सपेरों की बस्ती है जहाँ कोई सपेरन नाग नृत्य करती हो? ये बात मार्को साहब तक ना पहुंचे तो अच्छा है। जी नहीं पहुंचेगी। गफूर! मेरे साथ कहीं नहीं आते तो मैं आपके साथ क्यों आऊं? हाँ तो बताओ कौन जा रहा है साथ? आओ। तो फिर जाइए ना, छोड़िए मुझे अपने हाल। ठीक है, मैं जा रहा हूँ। गुड मॉर्निंग सर। चलो। ये किधर? गुफा देखने। और किधर? अकेले जाएंगे आप? क्यों? वहाँ ऐसा रिवाज है कि पत्नी के बिना आदमी को अंदर नहीं जाने दिया जाता? जी नहीं, मेरा मतलब है कि लौटने में ज्यादा रात भी हो सकती है और अकेली में से तो कोई नहीं जाना चाहता तो मैं क्या कर सकता हूँ? क्या था ये?
जोसेफ! यस सर। अरे क्या हुआ? जंगल बड़ा खतरनाक होता जा रहा है, जानवर अंदर चले आते हैं। अच्छा, ये कमरा खोल दो और खाने वाने का इंतजाम कर दो। अभी कर देता हूँ। राजू, 200 रुपए रखो और मुझे हिसाब देते रहना। आप हाथ मुंह धो लीजिए, उसके बाद चलते हैं गुफा देखने। अबे वो शिकारी की औलाद, अबे चूहा फेंक देगा तो नाश्ता किस चीज का करेगा? अरे यार, तुझे भी नाश्ता नहीं किया। अबे ये क्या बदतमीजी है? अबे जोसेफ के बच्चे, अबे लाहौल दे, क्या बदतमीजी है? अंदर रख दे। शर्त लगाते हो राजू? जी। मैं कहता हूँ यहीं कहीं आसपास कम से कम एक गुफा और होनी चाहिए। है तो खोज लीजिए, मुझे तो कहीं नजर नहीं आई। नजर आएगी जब मैं खोज लूंगा, और मैं खोज लूंगा अगर मेरी नजर में दम है तो। ये जमीन ही क्यों ना खोदनी पड़े। राजू, तुम कुछ मजदूरों का इंतजाम कर दो और डाक बंगले में मेरे रहने का भी। तुम शहर चले जाओ फौरन, कुछ चीजें मैं लिख कर देता हूँ, वहां से ले आओ। मेरा ख्याल है कि एक बार आप खुद ही शहर के चक्कर लगाकर अगर। ओह नो, अब ये कीमती वक्त बर्बाद नहीं किया जा सकता। लेकिन आपकी मेम साहब वहां अकेली। लेट हर गो टू हेल। हैं? ओह यस, ये तो मैं भूल ही गया। क्या मुसीबत है। शादी तो नहीं की तुमने? लकी मैन, सेंसिबल मैन। देखो ना, यहाँ मेरे सामने जिंदगी का सबसे अहम काम पड़ा है और वहां व्हाट अ न्यूसेंस। मिसेस मार्को, रोजी मेम साहब दरवाजा खोलिए। देखिए, मैं राजू गाइड हूँ, राजू गाइड। मिस्टर मार्को से संदेशा लाया हूँ आपके लिए। मैं कहता हूँ राजू, कोई फायदा नहीं होगा, कोई फायदा नहीं होगा। हम लोग सुबह से यही काम करते करते थक गए हैं, बिलीव मी। तुम्हारे पास ऐसी भी तो चाबी होती है जो हर दरवाजे पे लग जाती है। वैसे तो मास्टर की मेरी जेब में है, लेकिन इस तरह किसी क्लाइंट का दरवाजा खोलना कायदे निकालो तो चाबी, जिम्मेदारी मैं लेता हूँ। लाओ। तुम्हारी मर्जी, ये लो। या ओ गॉड, इज शी डेड और फेंटेड? मर गए। क्या होगा? देखा राजू, मैं क्या कहता था, जहर है ना। जल्दी से डॉक्टर को बुलाओ। अरे जोसेफ, ये सब क्या? डिनर। वंडरफुल, यू आर अ जीनियस जोसेफ। हैं? जंगल में मंगल कर दिया है? ड्रिंक। सर्टनली सर्टनली, वंडरफुल। बस बस बस। 4-4 घंटे के बाद कॉफी के साथ गोली खिलाते रहना, और किसी भी हालत में मरीज को अकेला मत छोड़िए। नहीं, मैं अभी उनके पति को ले आता हूँ। पति? अरे यार राजू, कहीं तरह भेजा तो नहीं फिर गया है? अबे आने जाने में 10 घंटे लगते हैं, और फिर मेरी गाड़ी नहीं है, बैलगाड़ी है कि हंटर मार मार के चलाते जाओ, और फिर जंगल में ना सड़क है ना रोशनी, मैं नहीं जाऊंगा। तो फिर क्या करेंगे? वन मोमेंट मिस्टर गफूर, देख राजू, मैं इससे ज्यादा जिम्मेदारी नहीं ले सकता। बिलीव मी, इतना काफी है कि मेरा हार्ट फेल नहीं हुआ। तू जान तेरा काम, या तू मरीज को यहाँ से ले जा या उसकी देखभाल का जिम्मा अपने ऊपर ले ले। आई हैड एनफ। एक्सक्यूज मी मिस्टर गफूर। कुछ चाहिए आपको? अरे भागो, अरे भागो, ये किसने वाला है, भागो। जग गई हैं आप? कैसी तबीयत? तुम यहाँ क्या कर रहे हो?
अपनी नौकरी, आपकी सेवा। वो कहाँ है? वो वहीं। रात को भी नहीं है? काम कुछ ज्यादा निकला है तो। काम? ऐसा कौन सा काम निकला है जो मेरी जान से भी ज्यादा प्यारा है? जी लेकिन उन्हें तो मालूम भी नहीं कि आप। मालूम नहीं, समझा होगा ये भी कोई वैसी गिदड़ भक्की है कि मैं जो कुछ कहती हूँ कभी करके नहीं दिखा सकती। मतलब ये कि आपने उनसे कहा था कि आप। लेकिन उन्हें क्या, मर जाती तो कहते कि बला टली, मरी जाती तो अच्छा था। अरे ये आपने तो पूरी बात सुनी नहीं। पूछा तो होता कि मैं वापस क्यों आया। जैसे वहां पहुंचा कि मार्को साहब को जोश आ गया, कहने लगे राजू मैं भी क्या गधा हूं कि सुबह सवेरे रोजी सूरज बैठा। कितना अफसोस है कि इस वक्त मेरे पास नहीं। क्या जंगल है, क्या गुफाएं, क्या डाक बंगला है। और ये कमबख्त जोसेफ कसम खुदा की क्या खूब खाना बनाता है। बस कमी है तो सिर्फ एक कमी है, अगर रोजी को ले आओ तो काम का काम हो जाएगा और पिकनिक की पिकनिक। मैं हूँ, दिल है, तन्हाई है, वो भी घर होते अच्छा होता है। यकीन मानिए मैंने सिर्फ शेर जोड़ा है, बाकी सब अल्फाज उन्हीं के। आप समझती मैं झूठ बोल रहा हूँ? और तुम समझते हो तुम सच बोल रहे हो? ये दवा है, मैं चाय भिजवाता हूँ। जरूरत नहीं। जरूरत है, चाय मैं खुद ही लेके आता हूँ। अब ठीक है, दवा जारी रहे। दवा आप ही खिला दें तो बेहतर है, क्योंकि सुबह सुबह इनकी चाय का प्याला कपड़े धोने के काम आया। मैं अपने आप खा लूंगी। डॉक्टर साहब सफर करने में हर्ज तो नहीं? क्योंकि अभी ये मोटर में बैठ के अपने पतिदेव के पास जाएंगे। कोई हर्ज नहीं, बल्कि अच्छा ही है। तुमसे किसने कहा मैं जाऊंगी? कहा तो नहीं, लेकिन बेचारे मार्को साहब का ख्याल आता है। कल वो नहीं आए, आपने गोलियां खा ली। आज आप ना गई, कहीं वो ना गोलियां खा लें। मेरे पतिदेव मुझे इस तरह हंसा सकते तो मैं कभी उनकी बात नहीं टाल सकती। और आप मेरी बात इसलिए टाल रही हैं कि मैं आपको हंसा रहा हूं? शादी हुई तुम्हारी? जी नहीं, अभी तक तो भगवान ने बचा के रखा है। क्यों? सुखी रहेगी तुम्हारे साथ। ये भी आपका ख्याल है? हम तो साहब बड़े सख्त आदमी हैं। रोटियां पकवाएंगे, सेवा करवाएंगे, पैर दबवाएंगे, और अगर ऐसी वैसी कोई हरकत करेगी जैसी कि कल आपने की तो 2-4 झापड़ भी रसीद कर देंगे। साथ में प्यार भी करोगी कि नहीं? प्यार तो करना ही पड़ेगा। तो फिर रोटियां पकाने में, पैर दबाने में, झापड़ खाने में भी उसका जीवन सफल हो जाएगा। मैं नहीं जाऊंगी राजू, लेकिन तुम वादा करते जाओ कि जब तक वो नहीं पूछेंगे मेरे बारे में कुछ नहीं कहोगे। मैं हैरान हूं कि ये गुफाएं आज तक दुनिया की निगाह से कैसे छुपी रह गई। अजंता, एलोरा और खजुराहो की कदर करने वाला जमाना इस खजाने को धूल में कैसे छिपा रहने दे सकता है। लेकिन तुम जानते हो राजू, आज तक कोई पारखी यहां तक क्यों नहीं आया? क्योंकि ये काम मेरी किस्मत में लिखा था। मैं रह गया था इसकी खोज करने के लिए, इसके मोल को समझने के लिए, इसको नाम और मान देने के लिए जो इसका होना चाहिए। लेकिन तुम फिक्र मत करो राजू, किताब में तुम्हारा भी नाम आएगा, और जरूर आएगा, क्योंकि तुम वो आदमी हो जो मुझे यहां तक लाए। आप कुछ भूल नहीं रहे हैं क्या? यही कि मसलन वक्त क्या हो रहा है। ओह, मैं समझा कि इस गुफा के बारे में कुछ भूल रहा हूं। देखिए साहब, शहर में आपकी वो शहर से आपका सामान ले आया हूं। ये मूर्ति जरूर उसी जमाने की बनाई गई होगी। मार्को साहब, शहर से आपका सामान आ गया है। ओह, अच्छा हुआ। देखो राजू, इस वक्त तुम मुझे परेशान मत करो। तुम चलो और खाना लगवाओ, मैं अभी आता हूं तुम्हारे पीछे पीछे। आपको मुझसे कुछ नहीं पूछना है? मैंने कह दिया ना, तुम चलो, मैं अभी आता हूं। मुझे कुछ जरूरी नोट्स लिखने हैं। मुझे जो कुछ कहना है वो बहुत ज्यादा जरूरी है। वो तुम पीछा नहीं छोड़ोगे? कहो क्या कहना चाहते हो, फुटो यहां से। आपको कुछ नहीं पूछना है तो मुझे कुछ नहीं कहना है। अजीब बेवकूफ आदमी। मार्को साहब। राजू, क्या बात है? क्या आपको मुझसे नहीं पूछना है कि आपकी बीवी का क्या हाल है? ओह, रोजी। अरे हाँ, क्या हुआ? रोजी यहाँ आई है या चली गई? रोजी ने जहर खा लिया है।